ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिछले अध्याय में आप सब ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों, गायें और बछड़ों को चोरी कर लिया। कन्हैया को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उतने ही रूप बनाकर ब्रज में प्रवेश किया। अब उससे आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ी आईं। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे वस्त्र तथा गहनों से भी सजाती। उन्हें प्रेम से भोजन कराती और तरह तरह से बड़े लाड़ प्यार के साथ उनका लालन पालन करती। ग्वालिनों के समान गौएं भी जब जंगलों में से चरकर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, तब वे बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं उनका पुत्र हूं। अपने अपने बालकों के प्रति ब्रजवासियों की स्नेहलता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी हो गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थीं, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थीं। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चढ़ते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध-बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह ना करके जिस भी मार्ग से वे जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े ही वेग से दौड़ पड़ी। वे सभी गायें गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ कर आ गईं और उन्हें स्नेहवश अपना बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों का एक एक अंग ऐसे चाट रही थीं मानो उन्हें अपने पेट में ही रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ ही रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर उस दिन कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई और उनका क्रोध न जाने कहां हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों के और उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते रहे। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप, गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी मां का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम, संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए
क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम ना था। वे सोचने लगे, यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है, और किसी की माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तब उन्होंने कन्हैया से कहा, भगवन, ये ग्वाल बाल और बछड़े ना देवता हैं और ना तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके मुझे यह बतलाइए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं? तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान ली। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके काल के हिसाब से अब तक केवल एक त्रुटि समय, अर्थात जितनी देर में सुई से कमल की पंखुड़ी छेदी जाए, केवल उतना ही समय व्यतीत हुआ था। किंतु ब्रज में 1 वर्ष बीत चुका था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे, वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे तब से अब तक सचेत भी नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक और बछड़े कहाँ से आ गए, जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा। परंतु इन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार भी नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं करता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब शुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थीं। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहरी रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े हुए कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थीं, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्ष पूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी।
ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन रूपों की उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अनिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां 24 तत्व चारों ओर से घिरे हुए हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कठपुतली खड़ी हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मूंद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर से जी उठे हों। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और यह जगत दिखलाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखलाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहराते हुए वृक्षों की पांति सुशोभित हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिर पड़ते और उठ उठकर फिर गिरते। इसी प्रकार बहुत देर तक भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर वे धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी भक्तजन प्रेम के साथ मिलकर कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,